संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। दाढ़ी वाला जिन्ना भी पैदा हो गया है। क्या एक पोस्ट के बदले, फेसबुक पोस्ट के बदले क्या पूरे बेंगलोर को जला दिया जाएगा? ये पीएफआई का ही बहुत बड़ा हाथ था कि वहां पर सीरिया जैसी हरकतें की गई। दिल्ली के दंगों में महिषासुर दिवस मनाया जाता है जेएनयू में, तो कोई हिंदू तब भी कुछ नहीं बोलता है। छोटी सी क्या पोस्ट कर दी तो आग लगा देंगे, पूरे हिंदुस्तान को जला देंगे। वो कठमुल्ला यहां पर बैठ करके संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है। सारे साक्ष्य आने के बावजूद भी इनको दर्द जो हो रहा है, इनकी जो भड़ास निकल रही है वो बेंगलोर में निकल रही है। जो जिन्ना के वंशज यहाँ बैठे हैं, मैं उनको कह देना चाहता हूँ, कान खोलकर सुन लो। जिन्ना के वंशजों, बाबर के वंशजों, ये राम का देश है, ये तुम्हारे बाबर के वंशजों का देश नहीं है। अगर रहना है तो इस देश में रहो, अन्यथा पाकिस्तान चले जाओ, किसी और देश में चले जाओ। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे बेंगलोर की। बेंगलोर के अंदर जो दलित विधायक हैं, आज वो आंखों में आंसू लेकर के आ गए मीडिया के सामने। वो कह रहे थे कि मेरा यहाँ पर घर 50 साल पुराना है और मैं इनको अपना भाई समझता था। उन्हीं लोगों ने मेरे घर में आकर के तांडव मचाया और घर को तहस नहस कर दिया। भाई नहीं, ये आज कसाई बन चुके हैं। आज इस विशेष चर्चा पे हमारे साथ मनोज यादव जी हैं। यादव सर, कैसे देखते हैं कि एक दलित विधायक जो जय भीम का नारा लगाया जाता था, आज उन्हीं के घर को सुहा कर दिया? देखिए, निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय घटना है। देश के सौहार्द को बिगाड़ने वाली घटना है। देश की एकता और अखंडता को तार तार करने वाली घटना है। जिस तरह से ये घटना हुई है, मैं तो ये कहता हूँ, ये घटना ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है, ये बड़ा प्रयोग है। देखिए किस तरह के प्रयोग यहाँ चलते आए हैं। अगर हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखें तो एक जिन्ना थे जिन्होंने 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे मनाया और उसी का परिणति हुआ कि पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ और धीरे धीरे ये प्रयोग चलता रहा। लेकिन एक दाढ़ी वाला जिन्ना भी पैदा हो गया है, ओवैसी, जो वहाँ पर बैठ कर के हैदराबाद से चिल्लाते हैं। तो ये संयोग नहीं, ये प्रयोग चल रहा है। आपने देखा होगा कि इसी तरह की घटना दिल्ली में हुई थी। किस तरह से दिल्ली धू धू करके जल रहा था। उसमें ताहिर हुसैन शामिल थे, उसमें और बहुत सारी एक फहरिस्त थी। सरजिल इमाम जैसे चिकन नेक की बात कर रहे थे वहाँ खड़े होकर के। तो ये प्रयोग चल रहा है और आप इसको और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि ये प्रयोग क्यों है। आप देख रहे हैं कि लोगों के घरों पर, उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा जिस तरह से लॉकडाउन के समय, कोरोना काल में भी वो लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। जब डॉक्टरों पर पत्थर फेंक रहे थे, जब इस तरह की घटनाएं घटित हो रही थी, तबलीगी जमात के लोग बार बार कोरोना के कैरियर बन करके इस तरह की हरकतें कर रहे थे। ना स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग दे रहे थे, ना पुलिस कर्मियों का सहयोग दे रहे थे। उनकी छतों पर पत्थर मिलते थे। तो मुझे ये बताइए कि छतों पर क्या होना चाहिए? पेड़ पौधे होने चाहिए, तरकारी होनी चाहिए, छतों पे यही सब होना चाहिए। लेकिन इतने भारी भारी पत्थर मिले, ये क्या है? तो ये कहीं ना कहीं प्रयोग चल रहा है और ये प्रयोग की परिणति हुई है बेंगलोर में। ये प्रयोग है बहुत बड़ा। एक दलित विधायक अखंडानंद मूर्ति को, एक दलित विधायक के घर पर हमला किया गया। अरे भाई, उनके भांजे ने, नवीन ने अगर कोई विवादित कोई पोस्ट डाला है तो क्या एक पोस्ट के बदले, फेसबुक पोस्ट के बदले क्या पूरे बेंगलोर को जला दिया जाएगा? ये कौन सा नियम है? तो इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जब वो थाने में वो जाते हैं, पुलिसकर्मी उनको समझाते हैं, एसएचओ उनको समझाते हैं, स्टेशन इंचार्ज उनको बताते हैं कि आप लोग बात करिए पहले और हम इसकी तफ्तीश करेंगे। देखिए, पहले एफआईआर लॉज होती है, फिर उसके बाद इंक्वायरी होती है। लेकिन साहब उसी समय इन्होंने आगजनी करना शुरू कर दिया, थाने के अंदर आग लगा दी और विधायक के घर को घेर लिया। सर, एसओ का एक वॉकी टॉकी का ऑडियो वायरल हुआ है। अब वो उसमें अपने सीनियर अफसर से कह रहे हैं कि सर हमारी सुरक्षा कीजिए, हमें गोली चलाने का आदेश दीजिए, अगर नहीं आदेश दोगे तो हम मारे जाएंगे। तो उन्होंने भी बखूबी कह दिया कि आप आत्म सुरक्षा में जो एक्शन ले सकते हो वो ले सकते हो। तब वो 3 घटना जो हत्याएं हुई हैं उसमें वो 3 लोगों की गोली लगी है, तब वो हत्या हुई है। सबसे बड़ी बात है कि गोली चलाने पर जाकर के ये भीड़ तितर बितर होती है। इतना बड़ा एक्शन और नारे, अल्लाहू अकबर के नारे उस विधायक के घर पर, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे वहाँ लगाए गए और वो हथियार बंद थे। हथियार लेकर के वहाँ पहुँचे हुए थे, खाली हाथ नहीं गए हुए थे। तो भाई हथियार लेकर के क्यों गए? जब आपको बात करना था, पुलिस स्टेशन में जाना था और इतनी भीड़ एक साथ इकट्ठी कैसे हो गई? तो निश्चित रूप से वो संयोग नहीं, वो प्रयोग है बहुत बड़ा। और मैं एक बात और बता देता हूँ, एसडीपीआई के जिस तरह के जो लोग शामिल है, पासा जैसे लोग उसमें शामिल है। और एसडीपीआई तो वो पार्टी है साहब, कांग्रेस के साथ में उन्होंने गठबंधन करके वहाँ निकाय के चुनाव लड़े हैं। तो सवाल ये उठता है कि एसडीपीआई को इतनी छूट कैसे मिली?
और एसडीपीआई जैसे जिहादी जो लोग यहाँ कर घूम रहे हैं, और उसके साथ पीएफआई का संबंध आ रहा है कि पीएफआई के उसके साथ तार जुड़े हुए हैं। ये पीएफआई वही है जिस पर झारखंड, हमारी बीजेपी की सरकार ने झारखंड में उस पर बैन लगाया था, बहुत सारी सरकारों ने लगाया, उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि बैन लगाएंगे। ये पीएफआई का ही हाथ आया था यहाँ पर, जो शाहीन बाग इकट्ठा हुआ था, ये पीएफआई का ही बहुत बड़ा हाथ था कि वहाँ पर सीरिया जैसी हरकतें की गई। दिल्ली के दंगों में पूरा सीरिया जैसा प्रयोग था, बड़ी बड़ी गुलेनें थी, रबड़ की गुलेनें थी, पेट्रोल बम मिले यहाँ पर, उनकी छतों पर बड़े बड़े पत्थर मिले। तो सब ये जो हो रहा है, एसडीपीआई पीएफआई मिलकर के देश में इस तरह की गतिविधियों में शामिल है और वो देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। अब देश कुछ की एकता, टीवी डिबेट पर बैठ करके लोग कह रहे हैं कि इसको सुनियोजित ढंग से मत बोलो, ये तो सिर्फ एक पोस्ट की वजह से ऐसा हो गया। क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक पोस्ट डलने से एक अचानक से हजारों लोग, 2-4 हजार लोग रोड पर आ जाएंगे? हिंदू और हिंदुत्व क्या है? एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है, उसके जानने के अलग अलग तरीके हैं। तो हिंदू धर्म इतना उदार है, इतना लोकतांत्रिक है कि व्यक्ति कोई गणेश की पूजा करता है, कोई महादेव की पूजा करता है, कोई विष्णु की पूजा करता है, कोई साकार की पूजा करता है, कोई निराकार की पूजा करता है। तो हिंदुत्व तो इतनी बड़ी धारणा है, वसुदेव कुटुंबकम की जो वो संकल्पना के साथ चलती है, तो इतना उदारवादी है हिंदू। लेकिन महिषासुर दिवस मनाया जाता है जेएनयू में, तो कोई हिंदू तब भी कुछ नहीं बोलता है। किस तरह से माँ दुर्गा के, हमारे हिंदू देवी देवताओं के किस तरह के चित्र यहाँ प्रकट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, एमएफ हुसैन जैसे लोग बनाते हैं, तब भी हिंदू कुछ नहीं बोलता है। लेकिन साहब, एक क्या मोहम्मद साहब के बारे में थोड़ा सा क्या लिखा आपने, छोटी सी क्या पोस्ट कर दी तो आग लगा देंगे, पूरे हिंदुस्तान को जला देंगे। देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ा प्रयोग चल रहा है कि हिंदुस्तान में जो लोग राम को गाली देते रहे, राम मंदिर का विरोध करते रहे, राम मंदिर ना बने, इसके लिए कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े वकील वहाँ जाकर खड़े रहे। तो हिंदुस्तान में इस तरह की चीज़ें बार बार, जो राम मंदिर था 500 सालों से जो भव्य राम मंदिर बनने का इंतजार कर रहा था, वो 5 अगस्त को शिलान्यास नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो देखिए, समस्या कुछ और है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय फैसला देते हैं, सर्वसम्मति से फैसला आता है। सर्वसम्मति से फैसला आने के बावजूद भी ये लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो कठमुल्ला, जो इस देश में कठमुल्ला का इस्लाम बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला का इस्लाम का अनुसरण करते हैं, वो कठमुल्ला यहाँ पर बैठ करके संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है, मोदी जी की सरकार के किसी निर्णय को मानने के लिए तैयार नहीं है। माना कि नरेंद्र मोदी जी से आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन साहब, सर्वोच्च न्यायालय की सर्वसम्मति से फैसला आया, जिसमें एक मुस्लिम जज भी रहे, और 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि वहाँ पर मंदिर के अवशेष थे, और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में के मोहम्मद, उन्हीं के धर्म के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने कहा कि साहब, यहाँ पर पिलर्स थे। सारे साक्ष्य आने के बावजूद भी इनको दर्द जो हो रहा है, इनकी जो भड़ास निकल रही है, वो बेंगलोर में निकल रही है। किस तरह से भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, और विषय कोई नहीं है, केवल एक विषय है कि भव्य राम लला का मंदिर कैसे बनने जा रहा है। ये जो बाबर के वंशज यहाँ बैठे हुए हैं इस देश के अंदर, ये जो बाबर के वंशज यहाँ बैठे हुए हैं, जो जिन्ना के वंशज यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनको कह देना चाहता हूँ, कान खोलकर सुन लो, जिन्ना के वंशजों, बाबर के वंशजों, ये राम का देश है, ये राम राज्य आ गया है यहाँ पर। ये भारतवर्ष राम का देश है, ये तुम्हारे बाबर के वंशजों का देश नहीं है। अगर रहना है तो इस देश में रहो, अन्यथा पाकिस्तान चले जाओ, किसी और देश में चले जाओ।